खुशामदीद। मेरा नाम है शहजाद इकबाल। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कार्ड रीडर और एनर्जी बैलेंसर। और आज की रीडिंग है सन साइन लियो वालों के लिए। टाइम पीरियड है 8 से 15 नवंबर। सबसे पहले तो माजरत कि मैं कुछ दिनों के लिए वीडियोस नहीं कर पा रहा था, कुछ ज़ाती मसरूफियत थी और मैं कुछ नए आइडियाज़ पे भी काम कर रहा था। वो आइडियाज़ क्या हैं, वो प्रोग्राम क्या होंगे, मैं आपको जल्द ही बताऊँगा। इसी चैनल पर आएंगे और आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सरप्राइज़ होगा। तो उसी में मसरूफ था और इसीलिए माजरत कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग सन साइन लियो वालों के लिए। टाइम पीरियड है 8 से 15 नवंबर। जो लोग चैनल लगता है कार्ड्स कुछ ज़्यादा ही बेचैन है निकलने के लिए। चलिए, जो लोग चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं उन तमाम को खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सकें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए। अगर टैरो कार्ड की पर्सनल रीडिंग चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी से अपना पर्सनालिटी एनालिसिस कराना चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग सन साइन लियो वालों के लिए। लियो, आपके लिए कार्ड आया है ये पेज ऑफ सोर्ड्स। लियोज जिंदगी बहुत रूटीन पे चल रही है, जिंदगी एक सीधी डगर पे चल रही है अब। लेकिन आपके जहन में यही बात खटक रही है क्योंकि आप एक फायर साइन है और फायर साइंस के लिए आराम से बैठना तो बिल्कुल नहीं हो सकता, खास तौर पे लियोज के लिए। तो आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ नयापन आए, कोई नया काम किया जाए, कोई नई डायरेक्शन ली जाए, कोई नई एक्टिविटी की जाए। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, हाँ। अच्छा, पेज ऑफ सोर्ड जो है वो ये बता, और जो उसकी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आप किसी आइडिया के ऊपर ऐसे ही कहीं से गुजर रहे थे, कहीं ऐसे ही बैठे हुए थे, कोई चीज़ पढ़ रहे थे और आपके जहन में आया कि मैं ये काम करूं। और लेकिन वो एक बात आई गई हो गई, लेकिन कहीं बैक ऑफ द माइंड वो बात आपके जहन में फंसी हुई है और आप उस आइडिया के ऊपर कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है अब ये आइडिया कुछ भी हो सकता है, ये मनी रिलेटेड भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप रिलेटेड भी हो सकता है, ये फैमिली मैटर्स में कुछ नई चीज़ें करने, कोई नई डायमेंशन की तरफ जाने में भी हो सकता है, कोई एडवेंचर करने का भी हो सकता है, कोई आउटिंग का प्लान, कुछ भी हो सकता है। आप उस आइडिया को अपने बैक ऑफ द माइंड से निकालिए इस 8 से 15 नवंबर के बीच में, क्योंकि ये एक राइप टाइम है आप लोगों के लिए। और उस आइडिया को लिखिए। उस आइडिया को अभी किसी से शेयर ना कीजिए। उसकी जो तफसील आपके जहन में पहले थी वो एक कागज़ पे लिख लीजिए, उसको ब्लैक एंड वाइट में ले आइए। और अगर उसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करने की ज़रूरत है, मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत है, मज़ीद आपको जानने समझने की ज़रूरत है, तो 8 से 15 नवंबर का टाइम लियोज आपके लिए ये परफेक्ट टाइम है कि आप उस आइडिया के ऊपर अपना टाइम, फोकस, एनर्जी दें। अगर वो आइडिया कंसीवेबल होगा, अगर वो आइडिया डूएबल होगा तो आप उस तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। यही लॉ ऑफ नेचर है। आपको उस तरफ धकेला जाता है, आपको उस तरफ किया जाता है कि जहां आपके लिए बेहतरी होती है। तो अगर वो आइडिया बेहतरी का होगा तो और दूसरों की बेहतरी का भी होगा, तो आप उस तरफ जाएंगे। तो बेहतर ये कि उस आइडिया को लिख लीजिए, उस आइडिया के ऊपर काम शुरू कीजिए और उसकी टाइमलाइंस बना लीजिए, उसकी डिटेल लिख लीजिए कि कब तक करना है, कैसे करना है, कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, मुझे मजीद क्या पढ़ना है। अगर वो कोई बिजनेस आइडिया, स्पेशली मैं दोबारा कहूँगा कि अगर आप जॉब में हैं और बिजनेस आइडिया है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च कीजिए। आजकल एनवायरनमेंट वॉलेटाइल है, स्पेशली बिजनेसेस के लिए। तो किसी काम को शुरू करने से पहले बेहतर है कि आप ज़्यादा वक्त लगा लें। तो आपके लिए टाइम राइप है। उस आइडिया को लिखिए, उस आइडिया को देखिए, उसके ऊपर काम शुरू कीजिए और रिसर्च कीजिए। और मेरी फीलिंग ये है, और इस कार्ड से जब मैंने इसको निकाला है और जो मुझे एनर्जीज आनी वो ये है कि आपके लिए नवंबर का टाइम जो है वो ऑलमोस्ट इसी आइडिया पे काम करने का है। हम अगली वीक्स की रीडिंग अलग करेंगे, लेकिन मेरी फीलिंग ये है कि आपको लियोस को नवंबर 2021 में अपने उस आइडिया के ऊपर काम करना चाहिए। स्लो कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए, लेकिन करते रहिए, उसको ड्रॉप मत कीजिए। हमारे पास देखिए, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और ये माइंड साइंसेस वाले बड़ी अच्छी तरह समझते होंगे कि हमारा ब्रेन, हमारी आंखें, हमारे कान उस चीज़ को रजिस्टर करते हैं, उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, उस चीज़ के ऊपर ध्यान लगाते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, वन, जिसमें हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट हो लेकिन, टू, और तीसरा वो चीज़ जिसमें हमारा बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो लेकिन हम एक डिफरेंट करने के लिए उस तरफ जाए। तो ये तीन तरीके हैं कि आपका ब्रेन और आपकी आंखें और आपके कान किसी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करते हैं। तो लियोस, आपके आपके ब्रेन ने, आपकी आंखों ने कोई चीज़ देखी, आपके कानों ने कोई चीज़ सुनी है, तो उसको उसके ऊपर काम कीजिए। और अगर आप इस वक्त तक वो आपके जहन में है और आपने कहीं उस पर कुछ नहीं किया, कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो आइडिया
शायद डूएबल है, तो उसको कीजिए, उस पर टाइम लगाइए और देखिए, क्या पता मालिक कायनात दो जहान ने आपके लिए ये रास्ता रखा हो। फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं, नए लोगों से राब्ते भी हो सकते हैं, नए लोगों से ताल्लुकात भी बन सकते हैं। रिलेशनशिप्स के लिए इस तरह के वेन्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं। तो मुझे बताइएगा लियो उसके 8 से 15 नवंबर में, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ अगली वीडियो में। आदाब।